नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्तर, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से 5 पेंसिल का मूल्य जोड़ 7 कलमों का मूल्य बराबर है 50 रुपया। तो हम लोगों ने एक पेंसिल का मूल्य माना है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x और एक कलम का मूल्य माना है हम लोगों ने y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य हो गया 7y। इस प्रकार 5x + 7y = 50 रुपीज़ प्राप्त होता है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो लिखेंगे 7 पेंसिल का मूल्य जोड़ 5 कलमों का मूल्य बराबर 46 रुपया। तो एक पेंसिल का हम लोगों ने मूल्य माना है x रुपया, तो 7 पेंसिल का हो गया 7x। एक कलम का मूल्य माना है y रुपया, तो 5 कलमों का मूल्य हो गया 5y रुपया। इस प्रकार 7x + 5y = 46 रुपीज़ आता है। इस प्रकार 7x + 5y = 46 रुपीज़ का समीकरण प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म 5x + 7y = 50 रुपीज़ और 7x + 5y = 46 रुपीज़ का हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होता है। अब हम लोग इन दो समीकरणों को लेकर ग्राफीय विधि से इन दो समीकरणों का हल प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ पेपर पर समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न का पहला समीकरण है 5x + 7y = 50 रुपीज़ और दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46 रुपीज़। तो हम लोग पहला समीकरण हल करते हैं। 5x + 7y = 50 रुपीज़ में हम लोग जो बड़ी संख्या है उसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं और छोटी संख्या को बाईं तरफ ही रखते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से भाग लगाना आसान होता है। इसलिए 7y को हम लोग दाहिनी तरफ ले जाते हैं। तो 5x = 50 रुपीज़ - 7y। 5x में 5 गुना में है, तो दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो वह भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे x = 50 - 7y/5। y बराबर 0 मान लेने पर x बराबर 50 - 7 × 0/5। तो 7 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 50 घटाओ 0/5। हल करेंगे तो 50/5 आता है।
अब हम लोग 5 से 50 में भाग देते हैं तो 10 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार y बराबर 0 मान देने पर x बराबर 10 मान प्राप्त होता है। तो हम लोग भुज और कोटि से संबंधित दो बॉक्स का निर्माण करते हैं, उसमें x और y का मान रखते हैं। इस प्रकार y बराबर 0 मान देने पर x बराबर 10 प्राप्त होता है। अब हम लोग y बराबर 5 मान देने पर x बराबर 50 घटाओ 7 गुने 5 बट्टे 5, 50 घटाओ 7 गुने 5 35 हो जाएगा बट्टे 5। 50 में से 35 घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। 15 बट्टे 5, 15 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार y बराबर 5 मान देने पर x बराबर 3 मान प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग भुज और कोटि वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो y बराबर 5 और x बराबर 3। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें दो बिंदु प्राप्त हो चुका है। तो इन दो बिंदुओं से हम लोग 5x + 7y = 50 रुपीज़ का हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। हम लोग दूसरे समीकरण से भुज और कोटि से संबंधित दो बिंदु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग ध्यान देंगे, जो बड़ी संख्या है उसको दाहिनी तरफ कर देते हैं और छोटी संख्या को बाईं तरफ रखेंगे। 7x को दाहिनी तरफ कर देते हैं तो 5y = 46 - 7x। 5 यहाँ y के साथ गुना में = 46 - 7x / 5 प्राप्त होता है। हम लोग x का मान 0 से 10 के बीच में कोई संख्या लेते हैं और y का मान प्राप्त करते हैं। x बराबर 3 मान लेने पर y बराबर 46 - 7 गुने 3 बट्टे 5। हम लोग 46 - 7 गुने 3 21 हो जाएगा बट्टा 5। 46 में से 21 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। तो 25 बट्टा 5। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग भुज और कोटि से संबंधित दो बॉक्स का निर्माण करते हैं और उसमें x और y का मान लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं x बराबर 3 मान देने पर y बराबर 5 मान प्राप्त होता है। तो लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। y बराबर 46 - 7x / 5 में x बराबर 8 मान देने पर y बराबर हो जाएगा 46 - 7 गुने 8 / 5। 46 - 8 गुने 7 56 हो जाएगा 6/5। 46 में 56 घटाएंगे तो -10 प्राप्त होगा। तो y बराबर -10/5 प्राप्त होता है। अब 10 में 5 से भाग लगाते हैं तो -2 प्राप्त होता है। इस प्रकार x बराबर 8 मान देने पर y बराबर -2 प्राप्त होता है। तो हम लोग भुज और कोटि से संबंधित बॉक्स में x और y का मान लिखते हैं। तो x बराबर 8 लिखते हैं और y की जगह -2 लिखते हैं। अब हमें दो बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब इन दो बिंदुओं से हम लोग 7x + 5y = 46 रुपीज़ का ग्राफ खींच सकते हैं। अब इन दो बिंदुओं से ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पेपर पर 10 mm बराबर 1 रुपया मानते हुए x अक्ष पर 0 से दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकित करते हैं और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इंगित करते हैं और y अक्ष पर 0 से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंगित करते हैं और नीचे की तरफ y अक्ष पर -1 -2 इंगित करते हैं। अब हम लोग समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण 5x + 7y = 50 रुपीज़ में पहले बिंदु में x बराबर 10 और y बराबर 0 है। तो हम लोग ग्राफ पर x बराबर 10 और y बराबर 0 अर्थात x अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त होगा। x बराबर 10 और y बराबर 0 एक बिंदु प्राप्त हो चुका है। हम लोग दूसरा बिंदु देखते हैं जिसमें x बराबर 3 है और y बराबर 5 है।
एक्स अक्ष में 3 से वाई अक्ष में 5 की तरफ चलते हैं तो इस प्रकार हमें x बराबर 3 और y बराबर 5 दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाता है। इससे हम लोग 5x + 7y = 50 रुपीज़ का ग्राफ खींच लेते हैं। तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ का नाम हम लोग A और B देते हैं और यह ग्राफ 5x + 7y = 50 रुपीज़ का ग्राफ है। अब हम लोग दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण में 7x + 5y = 46 रुपीज़ में पहला बिंदु है x बराबर 3 y बराबर 5। x के तीसरे बिंदु से y x के 5वें बिंदु तक चलते हैं तो यह बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। तो दूसरे समीकरण का पहला बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग दूसरे बिंदु को देखते हैं। तो दूसरे बिंदु में x बराबर 8 है और y बराबर -2 है। तो x अक्ष पर y की तरफ -2 पर जाने पर हमें x बराबर 8 और y बराबर -2 एक दूसरा बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हमें इन दो बिंदुओं से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 2 के ग्राफ को हम लोग C और D बिंदु से इंगित करते हैं। यह रेखा 7x + 5y = 46 रुपीज़ को प्रदर्शित करता है। दोनों समीकरणों के ग्राफ एक बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 5 से गुजरते हैं। दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 5 प्राप्त होता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। रेखा AB और रेखा CD दोनों रेखाएं उभयनिष्ठ बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। AB रेखा और CD रेखा दोनों रेखाएं रेखा AB और रेखा CD दोनों रेखाएं उभयनिष्ठ बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः हल x बराबर 3 और y बराबर 5 प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रश्न से लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपया। इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।